Charlie, Charlie, are you here? Oh hell no! No 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 no! भूतिया और श्रापित खेल जिन्हें खेलने पर शैतान आपकी दुनिया में आ सकता है, आपकी जान ले सकता है, आपकी जिंदगी खराब कर सकता है। ब्लडी मैरी, चार्ली चार्ली और एलिवेटर गेम का नाम तो आप लोगों ने सुना भी होगा। Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary! What? Yo, what's going on here? लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन घिसे पिटे गेम्स की बात नहीं करने वाले। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ और ज्यादा खतरनाक और ऐसे श्रापित खेलों के बारे में जिनके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा, और अगर आपने इन्हें गलती से भी खेल लिया तो यकीन मानिए काली शक्तियां आपकी जिंदगी में कदम रख देंगी और उसके बाद आपका बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये खेल बड़े ही खतरनाक है, इन्हें कभी भी खेलने की कोशिश मत करना। हाँ, अगर आपको शैतान को देखने का शौक है तब तो आपको कोई नहीं बचा सकता। देखो, चार्ली चार्ली एक ऐसा गेम है जिसे हर किसी ने बचपन में, स्कूल टाइम में जरूर खेला होगा, और आप में से बहुत से लोगों की तो पेंसिल भी हिल गई होगी। अगर ऐसा सच में हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो भैया पेंसिल को हिलाना बंद करो और कांच के सामने 3 बार ब्लडी मैरी बोलना बंद करो, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं ओइजा बोर्ड से भी ज्यादा खतरनाक और श्रापित खेल। तो कंबल को ओढ़ कर बैठ जाओ क्योंकि शुरू होने वाला है आज का फाड़ू वीडियो। द डेविल फेस। इस गेम को डेविल इन दी मिरर भी कहा जाता है। इसे खेलने के लिए आपको 12 काली मोमबत्तियों की जरूरत पड़ेगी और उसे जलाने के लिए आपके पास एक माचिस होनी चाहिए। रात को 12 बजे से पहले अपने आप को एक बाथरूम में बंद कर लीजिए और ध्यान रहे बाथरूम की लाइट्स बंद होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपनी बाथरूम के अंदर लगे हुए शीशे के सामने खड़े होना है और वो 12 काली मोमबत्तियों को जलाना है। उसके बाद आपको अपनी आंखें तब तक बंद रखनी है जब तक कि रात के 12 ना बज जाएं। 12 बजने के बाद आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और आपको सामने शीशे में डेविल का चेहरा दिखाई देगा। लेकिन इस खेल की एक शर्त है, जो भी इंसान इस गेम को खेलना चाहता है उसे ये अकेले ही खेलना पड़ेगा। वो अपने साथ किसी को भी बाथरूम के अंदर नहीं ले जा सकता। ऐसा माना जाता है कि अगर गेम खेलने वाला इंसान अपने साथ किसी और को बाथरूम के अंदर ले जाता है तो रात को 12 बजे के बाद शैतान उस दूसरे शख्स को पजेस कर सकता है या वो शैतान उसकी बॉडी पर कब्जा कर सकता है। तो अगर आपको अपने दोस्त की जान की फिक्र है तो उसे इस खेल में शामिल मत करना। और मैं तो बोलूंगा भैया इस गेम को खेलना ही मत, क्योंकि रात को 12 बजे लाइट बंद करके बाथरूम के अंदर आंखें बंद करके खड़े रहने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा गेम बताने वाला हूं जिसमें आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर शैतान खुद ब खुद आपके घर में आ जाएगा और इस गेम का नाम है द क्लोजेट गेम। इसके लिए आपके घर में एक खाली अलमारी होनी चाहिए, और अगर वो अलमारी गोदरेज कंपनी की है फिर तो और भी अच्छा है, क्योंकि शैतान उस अलमारी में ज्यादा जल्दी आता है। मजाक कर रहा हूँ, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय गोदरेज। तो यहाँ पर आपको रात के 12 बजे का इंतजार नहीं करना है, बस सूरज ढलने के बाद आपको अलमारी का दरवाजा खोलना है और उसके अंदर चले जाना है। फिर आपको उस अलमारी का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना है। ध्यान रहे आपके पास हाथ में एक माचिस होनी चाहिए जिसे मुसीबत के वक्त आप जलाकर अलमारी के अंदर रोशनी कर सको। उसके बाद आपको 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करनी है और कहना है शो मी द लाइट और लीव मी इन डार्कनेस। और ये कहने के बाद आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है, और इसकी वजह आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको अंधेरे में कोई आवाज सुनाई देती है तो आपको तुरंत लाइट जला लेनी है और अलमारी का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाना है। लेकिन ध्यान रहे आपको मुड़कर उस अलमारी के अंदर झांकने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद आपको उस अलमारी का दरवाजा बंद कर देना है और उसके बाद जिंदगी भर कभी भी अंधेरे में उस अलमारी के अंदर झांकने की गलती मत करना, क्योंकि शैतान आपको अपनी दुनिया में खींच सकता है। अब आप बोलोगे गौरव भाई इस गेम को खेलने से हमें क्या फायदा हुआ? देखो, आपको शैतान से मुलाकात करनी थी, आपको शैतान के दर्शन करने थे, तो आपको अंधेरे में उसकी आवाज सुनाई दे जाएगी। लेकिन शैतान कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं जिससे मिलने के बाद आप ऑटोग्राफ ले सको या सेल्फी खिंचा सको, क्योंकि अगर आप उससे मिलते हो तो वो आपकी जिंदगी खराब कर देता है। लेकिन कभी कभी कुछ भूत ऐसे भी होते हैं जो आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं, आपको अपना भविष्य बता सकते हैं। और ऐसा ही एक गेम है जहाँ पर शैतानी आत्माएं गेम खेलने वाले के सवालों का जवाब देती हैं, और इस गेम का नाम है द 3 किंग्स। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक खाली कमरे में सारी खिड़कियों को और दरवाजों को बंद कर लेना है। उसके बाद वहां पर रखनी है आपको 3 कुर्सियां। पहली कुर्सी का मुंह होना चाहिए नॉर्थ की तरफ जिस पर आप बैठोगे, और बाकी 2 कुर्सियां आमने सामने रख देनी है। इन दोनों कुर्सियों के ऊपर आपको शीशे रखने हैं और इन शीशों का रिफ्लेक्शन एक दूसरे में दिखाई देना चाहिए। और उसके बाद आपको एक कैंडल जलानी है। रात को 3:30 बजे ये गेम स्टार्ट होता है। कैंडल जलाने के बाद रात को 3:33 से पहले आपको उस कुर्सी के ऊपर बैठ जाना है। ध्यान रखना है कि वो
कैंडल बुझनी नहीं चाहिए। आपकी कुर्सी के सामने जो एरिया है वो पूरी तरीके से डार्क होना चाहिए, वहां पर पूरा अंधेरा होना चाहिए और आपको वहीं पर देखना है। ध्यान रहे गलती से भी उन मिरर्स में देखने की कोशिश मत करना। आप इस खेल को 4:34 तक छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं तो आपके ऊपर एक भयानक श्राप लग जाएगा। रात को 3:33 के बाद आपको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देंगी और आप अंधेरे की तरफ देखते हुए अपने सवाल उन आत्माओं से पूछ सकते हो। ये जो 2 कुर्सियां रखी थी, इनमें पहली कुर्सी होती है क्वीन की और दूसरी कुर्सी होती है उसके नौकर की, जिसे फूल कहा जाता है। ये दोनों आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन ये कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देते समय ये आपको बातों में उलझाकर आपको उन शीशों के अंदर देखने के लिए कह सकते हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको केवल अपने सवाल पूछने हैं और वो आत्माएं आपके कान में उनके जवाब देंगी। लेकिन ध्यान रहे कि अंडे शंडे सवाल मत पूछना। इतना खतरनाक गेम खेलने के बाद ये पूछना मत बैठ जाना कि क्या तुम एग्जाम में पास हो पाओगे या नहीं, तुम्हारी नौकरी लगेगी या नहीं तो वो आत्माएं शीशे से निकलकर तुम्हारे सिर पर 2 चप्पलें मारकर वापस चली जाएंगी। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी ओइजा बोर्ड के ऊपर, जहां पर मैंने बताया था कि जिस इंसान ने ओइजा बोर्ड को मार्केट में लॉन्च किया था वो खुद इन शैतानी शक्तियों के संपर्क में था। एक आत्मा ने उन्हें 3 मंजिला इमारत बनाने के बारे में कहा था और इस बात को विलियम फ्लड ने मान भी लिया था। लेकिन जब इस इमारत का काम चल रहा था तो विलियम फ्लड की इसी इमारत की छत से गिरकर मौत हो गई थी और इमारत से गिरने की वजह से उनकी पसली टूटकर उनके दिल में जाकर घुस गई थी। विलियम फ्लड समझ गए थे कि शैतानी शक्तियों से कांटेक्ट करना शुरुआत में तो उनको फायदे का सौदा लगा, लेकिन बाद में शैतान ने अपना रंग दिखा ही दिया। उसने ओइजा बोर्ड को मार्केट में लॉन्च किया और वो काफी सक्सेसफुल हुआ। उसने बहुत पैसे कमाए और ये आइडिया उसको एक ओइजा बोर्ड के गेम के थ्रू एक आत्मा ने ही दिया था। लेकिन उस इंसान का हश्र काफी बुरा हुआ। उसने इन्हीं शैतानों की बात मानी और उसको एक काफी दर्दनाक मौत मिली। क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि शैतानी शक्तियां हमसे जो भी करवा रही हैं उसमें भले ही हमारा फायदा दिख रहा हो, लेकिन अंत में उससे हमारा नुकसान ही होता है और उस काम के पीछे उन शैतानी शक्तियों का कोई छिपा मकसद होता है। तो इस दुनिया में इन गेम्स के अलावा भी और भी ज्यादा बहुत सारे श्रापित गेम्स हैं जिन्हें खेलना काफी आसान है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर ये गेम्स आपने सक्सेसफुली खेल लिए और आपने शैतान को जगा दिया तो आप टाइम में वापस नहीं जा सकते, अपनी गलती को आप नहीं सुधार सकते। फिर आपके साथ वही होगा जो वो शैतानी शक्ति चाहेगी। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये गेम कभी भी ट्राई मत करना। और वीडियो पर ये कमेंट भी मत करना कि भाई भूतों से नहीं, गौरव कटारिया की आवाज से डर लगता है। भैया मेरी आवाज है ही ऐसी, मैं क्या करूँ। जो लोग शैतान को अपने घर में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उनके लिए एक सबसे बेहतरीन गेम है वन मैन हाइड एंड सीक। यहाँ पर आपको एक डॉल को लेना है। रात को 3 बजे आपको उस डॉल को एक नाम देना है और पानी से भरे बाथ टब में रख देना है और उसके बाद आपको अपनी उस डॉल का नाम बोलकर कहना है कि अब तुम्हारी बारी है छिपने की। कुछ देर बाद आप जब वापस जाकर देखोगे तो बाथरूम के बाथ टब में वो डॉल नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये करते समय आपके हाथ में नमक होना चाहिए। आपको उस पूरे घर में डॉल को ढूंढना है और जब वो डॉल आपको मिल जाए तो समझ जाइए कि वो डॉल श्रापित हो चुकी है, क्योंकि वो डॉल अपने बाथटब से निकलकर दूसरी जगह पर आ चुकी थी। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके घर में कोई शैतान आ चुका हो। उसके बाद आपको उस डॉल को लेना है और जला देना है, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना है। ये गेम अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से खेला जाता है, लेकिन मैंने जो आपको तरीका बताया है ये सबसे सिंपल तरीका है, अपनी जान जोखिम में डालने का तरीका। भाई अब मैं आपको एक ऐसा गेम बताने वाला हूँ जो आपको खेलना चाहिए। उसके लिए आपको एक बिस्तर पर कंबल ओढ़कर बैठना है, अपने हाथ में मोबाइल लेना है और YouTube पर मस्त मस्त वीडियोस देखने हैं। और हाँ, अगर आप ये गेम अभी खेल ही रहे हो और आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो भैया बिल्कुल भी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ये इस गेम का सबसे ज्यादा जरूरी रूल है। तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही। रात के करीब 12:30 बज चुके हैं तो मैं जा रहा हूँ ब्लडी मेरी गेम खेलने। आप अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में।